हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं जो परीक्षा में बार बार आप लोगों को परेशान करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और आकर्मक। कितने होते हैं? दो होते हैं। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। ठीक है, तो सकर्मक का क्या मतलब होता है? कर्म के साथ। सकर्मक मतलब क्या है? सा लगा है, सकर्मक यानी कर्म के साथ। क्या है? कर्म के साथ। ठीक है, कैसी क्रिया है ये? कि कर्म के साथ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा? अकर्मक। अकर्मक का क्या मतलब है? कर्म के बिना। कर्म के बिना, तो कर्म के बिना है ये। ठीक है, यहां पर कर्म नहीं है और यहां पर कर्म के साथ है। तो जहां कर्म के साथ है वहां सकर्मक, जहां बिना कर्म के है वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर बात को समझे? आगे आइए, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें पहचान के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? प्रश्न करना है। क्या, किसे, किसको। इस तरह से प्रश्न करेंगे, आपका जवाब मिलेगा सकर्मक और अकर्मक के लिए। समझ गए कैसे पहचान करनी है? तो आप कहेंगे क्या, किसे, किसको लगाकर इसकी पहचान करेंगे। किसकी? सकर्मक क्रिया की। राइट, चलिए आगे आते हैं। आगे आइए अकर्मक के लिए। अकर्मक में क्या पहचानना है? सेम वही बात है। क्या, किसे, किसको प्रश्न करके आपको इसका जवाब ढूंढना है। अगर आपको ये प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब है ये अकर्मक क्रिया है। समझ गए बात को? बस यही कह रहा है। आगे आइए, आगे जानते हैं इसको। उदाहरण के बिना क्या है? ये अधूरा रह जाता है ना जी। तो उदाहरण के बिना तो काम नहीं चलता, तो उदाहरण को तो लेना ही पड़ेगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? सकर्मक जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है वो सकर्मक कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का फल किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है, वो क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया है। पुस्तक क्या है? तो आप कहेंगे कर्म है। आपने प्रश्न किया रमेश क्या पढ़ता है? रमेश क्या पढ़ता है आपने प्रश्न किया, तो आपको जवाब मिला पुस्तक पढ़ता है। आप कहेंगे सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राइट जी, आगे आते हैं। आगे आइए, आकर्मक किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वो क्या कहलाएंगे? आकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए क्रियाओं का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर ही पड़ेगा। काम बनाना और बिगाड़ना क्या करेगा? कर्ता ही करेगा, कर्म नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे मोहन रोता है। अब रोना क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया है। रोना क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? तो आप कहेंगे कर्ता है। अब कर्म कहाँ है? आपने पूछा मोहन क्या रोता है, आपने पूछा मोहन क्या रोता है, आपको जवाब नहीं मिला। और जवाब नहीं मिला इसका मतलब क्या है? ये अकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर जी, यही आपको याद रखना है कि क्या, किसने, किसको आपने प्रश्न किए, आपको जवाब नहीं मिले अकर्मक, अगर जवाब मिल गए तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। राइट जी, राइट। चलिए, तो इसी तरह से आप अपनी इन क्रियाओं को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट तरीके से समझ सकते हैं। और यही एक ऐसा बवाल है सकर्मक अकर्मक का, जिसमें जो है बच्चे मात खा जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।